तो आज हम पढ़ेंगे कि आरआरबी की कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने देख रहे हैं तो स्क्वायर रूट का, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हाल ही में आया था। आरआरबी 5 मार्च को जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर में भी स्क्वायर रूट का कुछ क्वेश्चन आया है, वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कम समय में हम कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान से देखना। अभी इधर दिया गया है 7√48 + 7√147, ठीक है। तो पहले हम इस चीज़ को हम डिवाइडेड कर देते हैं। 16 को अगर 3 से गुना करें तो 48 आ जाता है। 7 × 3 अगर करें, 49 × 3 अगर करें तो फिर 147 आ जाता है। अगर इधर से अगर हम 7 कॉमन ले तो 49 आ जाता है, और इधर से अगर 4 कॉमन जाता है, ये 4 कॉमन आता है, तो 4 को अगर कॉमन ले तो 28 आ जाता है। अब 28√3 + 49√3 ऐसा होता है। तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए 28 और 49 को तो 77 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस ऐसे क्वेश्चन की आंसर हम कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन हम देख लेंगे। अब बच्चे देखो, अब देखिए कि जब दिया गया है कि x² = 841, सो x का मान क्या होगा, ये हमको निकालना होगा। तो x का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? इसको अगर स्क्वायर को अगर हटाना है तो उल्टा हम इसको रूट कर देंगे। तो रूट अगर कर दिया जाए, ये 29 से हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा चीज़ था। ऐसा तो क्वेश्चन आरआरबी में आता है तो आप लोग कर लेंगे। तो इससे भी हार्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है देखने में, लेकिन देखने में हार्ड है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। ये आरआरबी ग्रुप डी में आया था, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी में आया था। तो ऐसा क्वेश्चन को अगर करें तो 196 का अगर हम स्क्वायर रूट कर दे तो 14 आता है। अगर 14 को 107 से अगर ऐड कर दे तो आ जाता है 1:1। अगर 1:1 का अगर स्क्वायर करें तो आता है 11। अब देख पा रहे हैं। और इधर 214 है, 214 हम लिख देते हैं और उसका होल स्क्वायर रूट हम करते हैं। तो 214 से अगर 11 को अगर ऐड कर दिया जाए तो 225 आता है। तो 225 की अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो 15 आता है। 225 को 15 × 15 = 225 होता है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। उसके बाद हम जो रिसेंट 5 मार्च को आया था जो क्वेश्चन, उसको हम देखेंगे। पहले हम इस चीज़ को ऐसे आसान जो चीज़ है, थोड़ा सा लगता है हार्ड है, तो वो सब चीज़ पहले देख लेते हैं। अब देखिए, और एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ x² + y² = 25 होता है और y का मान दिया गया है 2x, तो फिर x का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पहले जो दिया गया है, तो इसको अगर स्क्वायर रूट को हटाना है तो इधर स्क्वायर कर देंगे हम। तो अगर इधर स्क्वायर कर दिए तो 25 625 हो जाता है। तो ये x का स्क्वायर हो जाता है, और इधर y = 2x दिया गया है, तो y का स्क्वायर = 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर अगर कर दिए तो 4x² हो जाता है। तो इसको अगर ऐड कर देते हैं, इधर 1 है तो 1 + 4 so 5 आ जाता है। 5x² = 625। तो अगर सिर्फ हम अगर x ले तो 625 को हम 5 से डिवाइडेड कर देंगे। 5 से डिवाइडेड कर देंगे तो आता है 125 आ जाता है। तो 125 की अगर स्क्वायर कर दे, इधर अगर स्क्वायर को उठाना है तो इधर रूट कर देंगे, हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट करने से हमारा x का मान आ जाता है √125। इसको तो हम नहीं आ जाता, तो फिर ऐसे ही हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देखिए
ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार आपको इधर आंसर मैंने करके रखा है, लेकिन ये आरआरबी 5 मार्च को आरआरबी 5 मार्च को ये क्वेश्चन आया था। आरआरबी 5 मार्च की जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया था कि 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर, ये था एक्चुअल क्वेश्चन। इसकी स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो हम इसकी स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए, ये आता है ए स्क्वायर, इधर आता है बी स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला पड़ जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो हमने वैसा ही किया, देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो इसको अगर माइनस करें तो 288 आता है, और इसको अगर ऐड करें तो 800 आता है। तो इसको स्क्वायर रूट निकालने को कहा गया था 5 मार्च की जो आरआरबी के पेपर है। तो 800 इधर लिखा गया है, तो 288 को हमने डिवाइडेड किया है 144 से 2, तो 2 को अगर 800 से गुना करें तो 1600 आता है। तो 1600 को 40 आ जाता है, इधर 40 मल्टीप्लाई 12, 144, 12 इंटू 12 144 आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा 480। ये आरआरबी 5 मार्च को दिया गया है, ये फार्मूला आप याद रखना। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी आरआरबी 5 मार्च को ये आया था। आरआरबी 5 मार्च की जो पेपर है रिसेंट, वो आया था। अब देखिए रूट क्यूब दिया गया है इधर, अब स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब है, रूट है। तो क्यूब की भी एक ही चीज़ है, वो स्क्वायर से भी एक ही होगा, क्यूब से भी एक ही चीज़ तरीके से हम करेंगे। तो देखिए क्यूब होगा तो 3 संख्या लेंगे, अंक लेंगे। अगर स्क्वायर होगा तो 2 करके लेंगे। अगर 3 है तो हम 3 करके ये लेंगे। तो इधर 3 शून्य है, तो 3 शून्य है मतलब होगा कि 1 शून्य आएगा। तो 216 को अगर क्यूब किया जाए तो 6 से अगर 6 मल्टीप्लाई 6 अगर करें तो 36 मल्टीप्लाई 6 216 आ जाता है। तो 216 की अगर क्यूब रूट कर दे तो आ जाता है 6, और इधर 3 शून्य है तो 1 शून्य आ जाएगा, इधर पॉइंट देकर 0 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर, समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए वो जो अगला हमने पहले आप लोगों को दिखाया था, उसकी जो क्वेश्चन था वो इधर आ गया है। तो इसको अब बात रखिए, ये क्वेश्चन अब देखिए, ये भी आरआरबी 5 मार्च को आया था। 1/5 + 3√2, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो हम क्या करेंगे। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया है, ये इधर अगर प्लस होगा तो ऑल्टरनेटिव जो माइनस है उस चिन्ह का a + b, अगर a + b होता है तो नीच में हम a² - b² की फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अगर a² - b² की फार्मूला को अप्लाई करना है तो a + b माइनस a माइनस b करना होगा। देखिए इधर a माइनस b हमने लिखा है, 5 - 3√2 लिखा है। अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस करते, लेकिन इधर तो हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, तो ऊपर भी हमको गुना करना होगा। तो a माइनस b ऊपर भी लिख दिए है। तो नीचे देखिए इधर स्क्वायर 25 आ गया, और 3 × 3 9, और इधर रूट आ गया 2, तो 18 हो गया। तो इसको अगर माइनस करें, सब्सट्रैक्ट करें तो 7 आ जाता है, और 5 - 3√2 ऊपर आ जाता है। ये होगा आंसर। तो आप लोगों को समझ में आया है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अब देखिए ये भी आरआरबी 5 मार्च की पेपर में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखिए ये बहुत सरल तरीके से इजी तरीका है कि रूट दिया गया है, तो रूट का मान क्या होता है, रूट इक्वल्स टू हाफ होता है। अगर रूट को अगर हटाना है तो इधर स्क्वायर हम कर देंगे। तो 5n
5n इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अगर 5 स्क्वायर हुआ, अगर इधर और इधर अगर मिल जाए, बेस अगर मिल जाए तो ऊपर जो टॉप दिया गया है तो वो इक्वल्स हो जाता है। तो n इक्वल्स टू 2 ये आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत ईजी था। अब और एक चीज़ हम देखेंगे जो 5 मार्च को ही आया था। देखिए RRB NTPC 5 मार्च की क्वेश्चन में ऐसा आया था। तो ये हमने देखिए इधर 25 है, 25 का अगर स्क्वायर रूट कर दिए तो 5 हो गया। 5 को अगर 11 से अगर ऐड कर दे तो आ जाता है 16 आ जाता है। अब 16 को अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आ जाता है 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 16। तो अगर 4 को अगर 192 से अगर ऐड कर दिया जाए तो आता है 196। तो 196 को अगर हम स्क्वायर रूट करें तो आता है 16। ठीक है, सॉरी, तो आता है 14। तो 14 को अगर 107 से अगर ऐड कर दिया जाए तो आता है 121। 121 की अगर स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो 11 आता है। तो 11 हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। देखिए अगला ये एक RRB में NTPC में दिया गया था 44/49। तो इसको अगर 5 से अगर गुना करें और इसको ऐड करें तो आता है 289 और इधर 49 आ जाता है। तो 5 से अगर 49 को गुना करना होगा और 44 को हम ऐड कर देंगे, ऐसा ही तो करते हैं। और नीच में 49, तो इसकी अगर स्क्वायर रूट करें 17 मल्टीप्लाई 17 289 आ जाता है और नीच में 7 आ जाता है। तो ये था सब कुछ स्क्वायर रूट की जो क्वेश्चन था। और भी RRB की क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे, सभी चैप्टर वाइज आप लोगों को क्लास देते रहेंगे। अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे से करो, सभी एग्ज़ाम को भरो। आजकल जो भी एग्ज़ाम आ रहा है वो एग्ज़ाम को भरो, अपनी तैयारी को अच्छे से करो। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, टारगेट फाइंड ऐप को डाउनलोड करो। टारगेट फाइंड ऐप में और भी एक्सक्लूसिव वीडियो हम लाएंगे और डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और नोट्स मिलेगा। तो ऐसे और दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए तो फिर आपकी भी और आपकी दोस्त को भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा और आप लोग एक साथ तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के लिए चलते हैं, अगले वीडियो में, अगले क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगा।